आज के इस संध्या काल में जो विषय है कि गीता का महत्व। गीता भगवान का गाया हुआ मधुर गीत किसको पसंद नहीं होगा, क्योंकि उसमें अनेक विद्याएं समाई हुई है। श्रीमद् भगवत गीता न सिर्फ जीवन जीने की कला सिखाती है, लेकिन ऐसा पावरफुल नरिशमेंट है जो आत्मा को शक्तिशाली बनाती है, जिससे मनुष्य जीवन के अंदर या इस संसार के अंदर जो अनेक प्रॉब्लम्स परिस्थितियां उत्पन्न होती है उसकी जड़ को स्पष्ट करती है कि ये जड़ है अनेक प्रकार की कमजोरियां, अनेक प्रकार के विकृतियां, विकार, ये कैसे कई प्रॉब्लम्स की जड़ है। और इस जड़ को जब तक हम उखाड़ेंगे नहीं अपने जीवन से, तब तक अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती ही रहेगी। साथ ही साथ श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो कर्म की गुह्य गति स्पष्ट की गई है, उससे मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा मिलने लगती है, क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को स्पष्ट करते हुए हर बार भगवान ने अर्जुन को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दी है। और जब व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठ कर्म या पुण्य कर्म होने लगते हैं तो उसकी पूरे जीवन की दशा सहजता से बदलने लगती है। ये भी हमने अनुभव किया है कि सचमुच गीता का ज्ञान खाली सुनने सुनाने के लिए नहीं, लेकिन अपने जीवन में उसको आचरण करके श्रेष्ठ दिशा और दशा को बदलने के लिए भगवान ने दिया है। अर्जुन तो एकमात्र माध्यम था, लेकिन वास्तव में अर्जुन माना अर्जन करने वाला। तो अर्जन करने वाला हर मानव के लिए वो सुंदर नरिशमेंट है, जिससे हम अपने जीवन को एक बहुत सुंदर दिशा प्रदान कर सकते हैं, श्रेष्ठ भविष्य अपना बना सकते हैं, क्योंकि कर्म से ही व्यक्ति का प्रारब्ध बनता है। और इसीलिए जब कर्म श्रेष्ठ हो तो जरूर है प्रारब्ध भी सहजता से श्रेष्ठ होने लगता है। हाँ, ये जरूर है कि गीता को जब महाभारत के साथ जोड़ दिया तो महाभारत के अंदर भी ऐसी वर्तमान समय के हिसाब से जो वास्तविकता दर्शाई हुई है, ये जैसे वर्तमान काल की है। और इसीलिए इसको जब हम आत्मसात करने लगते हैं, अपने जीवन के साथ उसको जोड़ने लगते हैं, या उसको जब पर्सनलाइज कर सकते हैं, तो हमारे जीवन के अंदर सुंदर अनुभव को हम अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता जीवन की वो कुंजी है जो हर एक मुश्किल ताले को भी खोल सकती है। जरूर है कि आपके मन के अंदर अनेक प्रश्न थे और है भी, लेकिन गीता ज्ञान वो कुंजी है, जैसे जैसे उसकी गहराई और उसके रहस्य को समझने लगते हैं, तो जैसे हर बंद ताला अपने आप खुलने लगता है। ऐसी वो कुंजी है लाइफ के लिए भी, जिसको कहे एक मास्टर की है। तो इसीलिए उसके महत्व को जो समझते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ समय से उसका महत्व समाज के अंदर जब कम हो गया, तो लोगों ने अपने घर में
रखी होगी भगवत गीता को, लेकिन एक लाल कपड़े में लपेट करके रखते हैं, पूजा करते हैं। और हर गीता जयंती पर वो कपड़ा बदली होता है, पुनः उसकी पूजा होती है और वहां तक ही उसको सीमित रखा। गृहस्थ जीवन की ये वो बातें हैं उसके अंदर जो अनेक प्रकार से कैसे हम हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल सके, ऐसी ज्ञान का अमृत उसमें समाया हुआ है। इसलिए कहा कि हर गृहस्थी को उसको खाली अपने घर में रखने के लिए नहीं है, पूजा करने के लिए नहीं है, लेकिन उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवत गीता में सभी वेदों का सार समाया हुआ है। इसीलिए अगर भगवत गीता पढ़ लिया तो जरूर है कि हमें वेदों का भी वो ज्ञान प्राप्त होने लगता है, वो रोशनी भी जीवन के अंदर आने लगती है। और साथ ही साथ ये भी है कि जीवन की हर परीक्षा को पार करने की इसमें सहज विधि बताई है। इतना ही नहीं, लेकिन जीवन में जब भी तनाव उत्पन्न होता है तो गीता का सार ही खाली समझ ले और उस सार को जीवन के अंदर आत्मसात करने लगे तो कई प्रकार के स्ट्रेस दूर हो जाते हैं। इसीलिए आज मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़ी विधि मानी जाती है कि जहां जीवन के मैनेजमेंट के, कॉर्पोरेट्स के मैनेजमेंट के लेसन्स उसके अंदर है और कई लोग उसको यूज भी करते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन जैसे कहा स्ट्रेस फ्री जीवन जीने के लिए कि हर बात में कल्याण है। यही एक श्लोक अगर लिया जाए कि जो हुआ वो भी बहुत अच्छा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो समय को बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट करता है कि हे मनुष्य, हे मानव, हे अर्जुन, तुम चिंता किस बात की करते हो। और अगर इस बात को समझते हुए हम थोड़ा धैर्यता रखते हैं, समय को वो रहस्य खोलने देते हैं, तो जरूर है कि जीवन के अंदर जो कलह क्लेश हमारा आपसी संबंधों में होने लगता है उससे भी हम बच जाते हैं। तो जिसको कहा जाए एक मनोविज्ञान भी उसमें है, तनाव मुक्त की विधि भी है उसमें बताई हुई, तो संबंधों को सुमधुर कैसे बनाना है उसकी भी सारी बातें स्पष्ट की गई है, जिसके ऊपर आज अनेक प्रकार के सेशंस लोग लेते हैं कि भाई हार्मनी इन रिलेशनशिप्स कैसे हो। आज जिस तरह से संबंध बिखर रहे हैं, संबंध टूट रहे हैं, अगर गीता को ही आत्मसात किया जाए तो कई प्रकार के संबंध हमारे बिगड़ने से बच जाते हैं, टूटने से बच जाते हैं, परिवार बिखरने से बच जाता है। तो इसीलिए गीता का महत्व जीवन के लिए बहुत उपयोगी, जिसके अंदर साइकोलॉजी है, मैनेजमेंट है, जिसके अंदर जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है, या जिसके अंदर हर प्रकार की समस्या का समाधान दिया हुआ है। इसीलिए कहा कि ये खाली एक व्यक्ति के अर्जित करने तक की सीमित बातें नहीं है, लेकिन पारिवारिक जीवन के अंदर भी कैसे उपयोगी है, तो सामाजिक जीवन के लिए भी कैसे उपयोगी है, और वैश्विक जीवन के लिए भी कैसे ये उपयोगी है, ये सब स्तर पर काम आती है। इसीलिए तो जो भी महान पुरुष हो गए दुनिया के अंदर, महात्मा गांधी ने भी यही कहा, जब भी मुझे कोई समस्या आ जाती है और उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है, मैं गीता का कोई भी पन्ना खोल करके बैठता हूँ, पढ़ना आरंभ करता हूँ और मुझे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए एक ऐसा
ज्ञान दिया है ईश्वर ने इसमें कि जिससे हमारे जीवन के अंदर एक महान परिवर्तन को हम सहज अनुभव कर सकते हैं, और वो महान परिवर्तन के आधार पर हम अनेकों को भी प्रेरणा देने का वो कार्य कर सकते हैं। तो इसीलिए आज से लेकर के गीता को खाली हम पढ़े नहीं, सुने या सुनाए नहीं, लेकिन जीवन जिए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस बात को सहजता से कहती है कि हम लोग गीता को खाली पढ़ते नहीं, लेकिन हमारा जीवन ही गीता आज स्पष्ट करता है। जो भगवान की शिक्षाएं हैं कि हे अर्जुन, काम महाशत्रु है, प्रैक्टिकल हर ब्रह्मा कुमार कुमारी चाहे गृहस्थ में रहने वाला है, उन्होंने भी उस काम महाशत्रु को जीता है। क्रोध महाशत्रु है तो उस क्रोध महाशत्रु को जीता है। तो प्रैक्टिकल जीवन जी रहे हैं, ये प्रैक्टिकल महत्व हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने जीवन के आधार से अनेकों के आगे स्पष्ट करते हैं। तो इसीलिए कहा, अनेक विकृतियों का वेग तो मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है, क्योंकि अनेक जन्मों से वो विकारों के वश जीवन जिया है। लेकिन जैसे ही परमात्मा का ये ज्ञान अमृत और परमात्मा शक्ति को आत्मसात करने लगता है, तो जीवन के अंदर एक नई दिशा प्राप्त होती है, और उसे के आधार पर जीवन जीने का मतलब, जो आज कई लोगों के सामने बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि आखिर भी भगवान ने हमें जीवन क्यों दिया, ये जीवन का मतलब क्या है। तो वो जीवन का मतलब गीता समझाती है, और जब उसको जीना शुरू करो तो एक एक परत खुलती जाती है, या यूं कहे कि जैसे कहा जाता है सिम सिम दरवाजा खुल जा, तो हर एक भाग्य का दरवाजा खोलने की ये बहुत सुंदर विधि है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।